चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको सोच रही होती है, मुझे लगा था कि ये बहुत चालाक है, इसके पास बस यही है, मैं इसके साथ अच्छे से रहने का नाटक कर रही हूँ। क्या ये एक्टिंग नहीं है? क्या मैं इसके साथ सही कर रही हूँ, मतलब बिमिंगे के साथ? उसके बाद कोको बिमिंगे से कहती है, सर मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। वहीं फेफेंग और दाई भी होती है। फेफेंग कोको की ये बात सुनकर सोचने लगती है, ये लड़की तो काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है, क्या उन किडनैपर्स ने इसे छुआ था? तभी फेफेंग कहती है, कोको ऐसा लगता है कि उन लोगों को तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हें पकड़ के रखना चाहिए था। तभी बिमिंगे चिल्लाकर उनसे कहता है, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद बिमिंगे सोचने लगता है, इस लड़की को मुझे सच बताना चाहिए, वो भी सबके सामने। क्या कोको ऐसा सोचती है कि फेफेंग उस पर झूठा इल्जाम लगाएगी और मैं मान लूंगा? बिमिंगे ने फेफेंग को कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, तो फेफेंग कहती है, बिमिंगे काफी गुस्से से फेफेंग से कहता है, तुम जाओ और दीवान में अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें दोबारा वहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। बेमिंग लियोनचंग भी वहीं पर बैठा होता है, वो उठकर कहता है, चलो। और फिर बिमिंगे से कहता है, अभी अभी तुमने काफी ईमानदारी और काफी दयालुता दिखाकर जवाब दिया है, तुम्हें इतना भी दयालु नहीं बनना चाहिए बिमिंगे। फेफेंग ये सब सुनकर थोड़ा शॉक्ड होती है और वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी दाई फेफेंग को पकड़ लेती है और उसे कहती है, सिस्टर फेफेंग आप मेरे साथ आइसलैंड पर भी चल सकती हैं, कम से कम इस मंथ पूरे तो आप यहीं पर रह सकती हैं, इस मंथ आप कहीं नहीं जाएंगी। उसके बाद दाई सोचने लगती है, बॉस सच में काफी गुस्से में है, क्या इनका ये प्लान है कि मैं भी उस आइसलैंड तक ही रहूं और कहीं भी ना जाऊं? ये सब देखकर कोको काफी रिलैक्स फील करती है। तभी बिमिंगे एकदम से उसे पकड़ता है और बेड पे लेटा देता है। फिर बिमिंगे उससे कहता है, मेरे ये सब कहने का मतलब ये था कि तुम और मैं एक साथ हैं, तो तुम मुझ पर और ज्यादा शक मत करो। उसके बाद वो कोको को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद बिमिंगे उससे कहता है, तुम्हारे जो भी काम है उन सबको कंप्लीट करो और अगले महीने डोंगफेंग इंटरनेशनल में वापस आ जाओ। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं और हुआलैंग स्ट्रीट दिखाते हैं, जहाँ पर कोको का घर होता है। कोको अपने घर में साफ सफाई कर रही थी और सोच रही थी कि उसके पास एक पुलिस वाले ने आकर कहा था, तुम्हारी स्टेप मॉम और छोटी बहन के बारे में अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है और कस्टम्स में भी हमें कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ पर गई है और कहाँ आ जा रही है। उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स थे हमें उनमें कुछ भी नहीं मिला और न ही रिकॉर्ड्स मिले। आप चिंता मत करना, अगर उनके बारे में हमें कोई नई खबर मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। ये सब बातें पुलिस वाले ने कोको से कही थी और वो घर में साफ सफाई कर रही थी और इसी बारे में सोच रही थी। अब हमें दिखाते हैं कि कोको ने पूरे घर में साफ सफाई कर ली थी और वो नहाकर अपने बेड पे आ गई थी। कोको काफी थक चुकी थी तो उसको नींद आ जाती है और वो वही डरावना सपना फिर से देखती है कि कोई उसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। सपने में हमें दिखाते हैं कि किसी ने कोको का गला पकड़ रखा है और वो उससे कह रही है कि तुम कौन हो, मुझे जाने दो। लेकिन सामने वाला बस कोको को बार बार यही बात कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा डरावना सपना देखने की वजह से कोको की आंखें खुल जाती है और वो उठकर इधर उधर रूम में देखने लगती है कि कहीं कोई है तो नहीं। और फिर कोको सोचने लगती है कि मुझे फिर से ये डरावना सपना क्यों आया, ये तो काफी डरावना था। तभी कोको के रूम में एकदम से लाइट चली जाती है और उसके कानों में वही आवाज फिर से गूंजने लगती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी विंडो पर एक बैट आकर टकरा जाता है, मतलब चमगादड़। इस वजह से वो और ज्यादा डर जाती है और अपने कानों पर हाथ रख लेती है और फिर वो जल्दी से बिमिंगे को कॉल लगाती है और उसका नाम लेते हुए रोने लगती है। तो बिमिंगे उससे कहता है, लिटिल गर्ल क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर कोको बिमिंगे से रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतना सुनते ही बिमिंगे वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगता है। दाई भी वहीं पर होती है। दाई उससे पूछती है कि बॉस आप कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन बिमिंगे उसे कोई जवाब नहीं देता और बोट लेकर आइसलैंड से निकल जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको से पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। फिर कोको उसे बताती है कि अभी मैं हुआलैंग स्ट्रीट में हूँ, अपने घर पे। मैं अभी अभी एक सपना देख रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे उठते ही लाइट चली जाएगी और इसी वजह से मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। फिर बिमिंगे उससे कहता है, लिटिल गर्ल अगर तुम्हें अंधेरे से इतना ही डर लगता था तो इतना क्या जरूरी काम आ गया था कि तुम्हें वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ा और तुम बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही अपने घर पे चली गई। फिर कोको कहती है, मैं घर पे सफाई करने आई थी सर, वैसे आप कहाँ पे हैं, मुझे अभी इंजन की आवाज सुनाई दी। फिर बिमिंगे उसे बताता है कि मैं अभी आइसलैंड पर आया हुआ हूँ। फिर कोको कहती है, आपको कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी और आप वहाँ पर चले गए। फिर बिमिंगे उससे कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी परवाह है क्या? अगर तुम्हें पता होता कि मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही मैं आइसलैंड पर चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे रोकती? फिर कोको कहती है, आप ज्यादा मत सोचो, क्या आपको अपने आप से इतना प्यार है कि आप अपने बारे में कुछ भी सोच लेते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, आपको अपनी देखभाल करने की जरूरत है। अगर आप फिर से बीमार पड़ोगे तो ये मत सोचना कि आपका ख्याल मैं रखूंगी। बिमिंगे कोको से बातें करते करते उसके पास जाते जा रहा था। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम सच में मेरा मजाक बना रही हो क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? उसके बाद कोको कहती है, सर। बिमिंगे कहता है, हाँ। फिर कोको कुछ नहीं बोलती और सोचने लगती है, ये आवाज तो वही है, क्या मैं सही सोच रही हूँ? लेकिन क्या उसके दिल में मैं इतनी अहमियत रखती हूँ कि वो मेरे लिए ये सब करेगा? तभी हमें
दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको के घर के बाहर आ चुका था और वो कोको से कहता है गेस करो कि इस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर तुम सही जवाब दोगी तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। फिर कोको कहती है मुझे गिफ्ट मिलेगा, लेकिन क्या? फिर बिमिंगे कहता है तुम खुद बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वही मिल जाएगा। फिर कोको कहती है अगर आप खुद को ही मुझे दे दें तो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि बिमिंग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट काफी महंगे हो सकते हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी। उसके बाद बिमिंगे कहता है क्या तुम सच में यही चाहती हो? तभी कोको कहती है 1 मिनट रुको, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मुझे फोन चार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन घर में तो लाइट ही नहीं है, अंधेरा हुआ पड़ा है। और कोको यही सब सोचकर काफी डर जाती है कि फोन में बैटरी भी नहीं है और घर में लाइट भी नहीं है। तभी बिमिंगे कोको से कहता है ठीक है, ये सब सोचना बंद करो और दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलो। कोको दौड़ते हुए दरवाजा खोलने आ रही थी, उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। तभी बिमिंगे दरवाजे के बाहर खड़ा ही कहता है इतना भी जल्दी मत दौड़ो और आराम से आओ। कोको बिमिंगे को वहाँ पर देखकर काफी खुश होती है और उसे कहती है आप सच में यहीं पर हैं। उसके बाद वो बिमिंगे को हग कर लेती है। फिर बिमिंगे उससे कहता है अगर मेरी वुमेन को मेरी याद आए तो मैं कैसे ना आऊँ? अच्छा वैसे अब क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो, बस मेरे गले लगकर यहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी क्या? फिर कोको अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है सर नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, मुझे लगता है कि आप चले जाएंगे। सर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने पास रखिए, अपने से अलग मत करिए। उसके बाद बिमिंगे कोको को गोद में उठाकर अपने साथ अंदर ले जाने लगता है और उसे कहता है तुम तो काफी चिपकू औरत हो। तभी कोको को बिमिंगे की चिंता होने लगती है और वो उसे कहती है अरे जल्दी से मुझे नीचे उतारिए, अभी तक आपकी चोट ठीक नहीं हुई है। आपने मुझे ये बात याद क्यों नहीं दिलाई, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? लेकिन बिमिंगे कोको की इस बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है काफी देर हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर बिमिंगे भी कोको के साथ लेट जाता है, लेकिन कोको ने बिमिंगे को अब भी नहीं छोड़ा था और उसे पकड़ रखा था। फिर बिमिंगे उससे कहता है आज तो तुम मुझसे पूरा चिपकी हुई हो, लगता है तुम रेडी हो। फिर कोको शर्माने लगती है और बिमिंगे से कहती है मेरा मतलब ये नहीं था कि आज रात हमें वो सब करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि आज मुझे आपकी इतनी याद क्यों आ रही थी, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि अभी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद कोको सोचने लगती है अगर ये कुछ करना भी चाहे तो भी मैं इसके साथ रहकर अनकंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। तभी बिमिंगे भी कोको को हग कर लेता है और उसे कहता है आजकल आइसलैंड पर काफी लोग रहने लगे हैं, अभी ये दूसरी बार हुआ है कि आइसलैंड पर किसी ने दोबारा आग लगा दी है और किसी ने अपना बेस बदल के पर्सनल डिटेल चुराने की कोशिश की है। फिर कोको कहती है जिसने भी ये किया उसका पिछली बार काम शायद पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उसने दोबारा कोशिश करी। अगर वो पिछली बार सफल नहीं हुआ तो वो इस बार गया था, लेकिन आप वहाँ पर क्या करने गए थे? अभी तक तो आप ठीक भी नहीं हुए हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। सोचा जाए तो लियोनचेंग की टीम काफी ठीक रही। कभी तुमने सुना है कि जवाबी हमला कैसे देते हैं? फिर कोको कहती है आप जवाबी हमला वापस करने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ये किसे कहते हैं? फिर बिमिंगे उसे बताता है कि दूसरी तरफ के लोगों को ये सोचने देना कि उन्होंने हमारी सिस्टम में घुस के सारी डिटेल्स हासिल कर ली हैं, लेकिन ऐसा हमें बस थोड़ी देर के लिए ही करना है, उसके बाद हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। उन लोगों को हमारे सिस्टम में बस थोड़ी देर के लिए ही घुसने देंगे, उसके बाद हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे। और हम चाहते थे कि वो लोग वापस आए और हमला करें ताकि हम लोग उसे पकड़ सकें। फिर कोको कहती है इसका मतलब ये कि वो आदमी दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा और आपके जाल में फंस जाएगा, और ऐसे ही आप लोगों के पास उस आदमी को पकड़ने का ज्यादा टाइम रहेगा और आप लोग उसे पकड़ सकेंगे। फिर बिमिंगे कहता है वाह तुम तो काफी होशियार हो, इसी बात के लिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक किस देता हूँ। उसके बाद बिमिंगे सोचता है अगर दुश्मन ने कोको को मुझे बहकाने के लिए भेजा होता तो शायद मैं बहक जाता। मतलब बिमिंगे कोको को इतना पसंद करता है कि वो हारने के लिए भी तैयार है। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।